अगर पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करना इलीगल है तो फिर उसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट इलायची के नाम पर कैसे किया जा सकता है। प्रोडक्ट इलायची है, सेलिब्रिटी शाहरुख खान है, एडवर्टाइजमेंट विमल का है, लेकिन महाराष्ट्र एफडीए को इसमें पान मसाला क्यों दिखाई दे रहा है? और अगर ये सच में सिर्फ इलायची का एडवर्टाइजमेंट है तो महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस क्यों दिया? आखिर ये पूरा मामला क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ सीकर अवी पर। मैं हूं अविनाश। आज हम समझेंगे कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों हुई और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझेंगे कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है। अब कंपनी उसी ब्रांड नेम और आइडेंटिटी के साथ किसी दूसरे लीगल प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट में दूसरा प्रोडक्ट दिखाई देता है, लेकिन ब्रांड नेम, लोगो, प्रेजेंटेशन और कई बार सेलिब्रिटी तक वही रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या कंपनी वास्तव में उस लीगल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है या उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की ब्रांड विजिबिलिटी और कंज्यूमर रिकॉल को बनाए रख रही है। सरल भाषा में इसी तरह की इनडायरेक्ट प्रमोशन को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अब आते हैं विमल के मामले पर। हमने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के एडवर्टाइजिंग में देखा है। एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट इलायची के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र एफडीए का एलिगेशन है कि इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए विमल ब्रांड की ऐसी विजिबिलिटी और एसोसिएशन बनती है जो कंज्यूमर्स को विमल पान मसाला की याद दिला सकती है। इसी वजह से एफडीए ने इसे पॉसिबल सरोगेट प्रमोशन के रूप में जांच के दायरे में लिया है और इसी मामले में महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की कार्रवाई सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शो कॉज नोटिस का मतलब गिल्टी होना नहीं है। किसी कोर्ट ने इस एक्टर्स को दोषी नहीं ठहराया है। एफडीए ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन दिए गए हैं और इंडोर्समेंट एग्रीमेंट्स तथा एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी दूसरी जानकारी भी मांगी गई है। यानी अभी यह तय होना बाकी है कि यह एडवर्टाइजमेंट वास्तव में कानून के तहत सरोगेट एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में आता है या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से यह कंट्रोवर्सी का एक दूसरा पहलू भी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाहरुख खान पहले भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर यह तर्क दे चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोडक्ट से समस्या है तो गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट पर एक्शन लेना चाहिए और प्रोडक्ट बैन कर देना चाहिए। अब इस आर्गुमेंट में एक लॉजिक जरूर है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करे, कानून बनाए। लेकिन मेरा सवाल है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सेलिब्रिटीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल है। जब शाहरुख खान या अजय देवगन जैसे एक्टर्स किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, उस ब्रांड को सिर्फ अपना चेहरा नहीं देते, वे उसे विजिबिलिटी, पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी भी देते हैं। करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल तक भी प्रभावित होती है। इसलिए किसी सेलिब्रिटी को कोई एंडोर्समेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ एक सवाल पूछना चाहिए, मैं वास्तव में किस चीज को प्रमोट करने में मदद कर रहा हूँ। अगर जवाब सिर्फ एक हार्मलेस प्रोडक्ट है तो अलग बात है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट किसी ऐसे प्रोडक्ट से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है जो पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल माना जाता है, तो क्या सेलिब्रिटी को कम से कम अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैं यहाँ किसी एक्टर को लीगली गिल्टी नहीं कह रहा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीजें हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद तो की ही जा सकती है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट सवाल, सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही नोटिस क्यों? अगर महाराष्ट्र एफडीए को लगता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट सरोगेट प्रमोशन हो सकता है तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देने वाले एक्टर तक नहीं सीमित होनी चाहिए।